आज का जो मेरा व्लॉग है वो है बरतानिया की नेशनल हेल्थ सर्विसेज यानी NHS के हवाले से है। मुफ्त इलाज करने वाली ऐसी सर्विसेज है जो दुनिया भर में बेमिसाल थी, लेकिन अब इस पर लोगों का यकीन मुस्तकिल कम होता जा रहा है। लाखों लोग इलाज के लिए मुंतज़िर, लेकिन इलाज के लिए इंतज़ार इतना लंबे टाइम के लिए करना पड़ता है कि मेरे ख्याल में तो जो मरीज़ होता है वो दिल के दम ही तोड़ दे। तो मैं ख़ुद भी जीपी जा रही थी, तो मैंने सोचा कि चले मेरे जीपी तो जा रही है डॉक्टर के पास, लेकिन आपको भी इसके बारे में थोड़ा डिटेल के साथ बताती चलूँ। तो चलिए फिर मैं चलते हैं और गाड़ी में बैठते हैं और साथ साथ आपके साथ हम बातें भी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज चलते हैं अपनी व्लॉग की तरफ। जो व्लॉग है वो है मेरा NHS के हवाले से। मैं आज आपको उसके बारे में पूरा अच्छी तरह से गाइड करूँगी कि इधर लोग जो हैं वो किस तरह अपना इलाज करवा रहे हैं मुफ्त में। जो कहते हैं कि बरतानिया में इलाज हो रहा, लोग करवाते हैं जी बरतानिया में मुफ्त इलाज है, उधर ये है उधर वो है, ये लोग कहते हैं। तो मैं आज आपको इसके बारे में बड़ी ही डिटेल के साथ बताती हूँ। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ स्टार्टिंग पे ही कि बरतानिया की नेशनल हेल्थ सर्विसेज यानी NHS मुफ्त इलाज करने वाली ऐसी सर्विसेज हैं जो दुनिया भर में बेमिसाल थी, लेकिन अब इस पर लोगों का जो यकीन है मुस्तकिल तौर पे अगर देखा जाए तो वो कम ही होता जा रहा है। लाखों लोग इलाज के मुंतज़िर, लेकिन इलाज के लिए इंतज़ार इतना जितना कि उतनी देर में इंसान की जो बीमारी है वो इतनी हैवी हो के पूरे बदन में फैल जाए और इंसान ही दम तोड़ जाए। तो इतनी भी मोहलत यानी कि जो मर्ज़ है वो भी इंसान को नहीं देता। तो हालात यहाँ तक कैसे पहुँचे, तो आज इसके बारे में जो बरतानवी सर्विसेज के बारे में मैं आपको बताने लगी हूँ कि ये जो मुल्क है सबसे ज़्यादा बजट खर्च होता है, लेकिन इसके हालात बिगड़ते ही चले जा रहे हैं। 2023 में मुल्क भर में 15 लाख से ज़्यादा लोगों को एक्सीडेंट यानी इमरजेंसी में 12 घंटे से ज़्यादा वेट करना पड़ा। इनमें से 10 लाख से ज़्यादा ऐसे थे जिन्हें बेड के लिए मज़ीद इंतज़ार करना पड़ा और ज़्यादा औसतन 268 अज़ाफ़ी अमवात हुई। एक सदी के मुताबिक 2023 में महज 23% लोग NHS की कारकर्दगी से मुतमिन थे, जबकि 2010 में ये सब इंस्पेक्शन रेट 70% था। हेल्थ सर्विसेज की इस सूरत हाल का सीधा असर यहाँ रहने वालों की ज़िंदगियों पर भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। जैसे कि एक आंटी है, मैं आपको उनकी रिकॉर्डिंग सुनाती हूँ, आप सुनिएगा। फास्ट से मैं गिर गई, लेकिन घर में एम्बुलेंस आके मैंने कहा देख के छोड़ जाएंगे, लेकिन नहीं, वो कुछ ज़्यादा ही मसला हो गया था तो लेके चले गए। सारा हॉस्पिटल ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेला लगा हुआ है। यहाँ से वहाँ तक मरीज ही मरीज बेड पे कॉरिडोर में, बस वहाँ बेयारो मददगार लेटी रही 2 रातें। मेरी पसली में मैंने कहा कि ये मेरे यहाँ इतनी तकलीफ हो रही है कि खांसी में नहीं जा रहा था। तो मैंने कहा कुछ ऐसा कर दें कि जिस तरह से वो बाजू में कोई चीज़ डाल देते हैं और मैं ऐसे डाल दूँ कि यहाँ नहीं है कोई चीज़। इंसानों के लिए जैसा होता है ना, वो चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। इतना याद रह गया तकलीफ में कि लग रहा है कि मैं गई नहीं थी, शायद ख्वाब देखा था, लेकिन वो ख्वाब ऐसा खतरनाक। हमें कितने बड़े निज़ाम की बात कर रहे हैं और इससे वाबस्ता चैलेंज का स्किल कितना बड़ा है। ताज़ा तरीन अदाद शुमार के मुताबिक इंग्लैंड में इस वक्त जब तक लाखों लोग हस्पतालों में वेटिंग लिस्ट पर हैं, जो कि इसकी कुल आबादी का 8वां हिस्सा बनता है। NHS में 15 लाख से ज़्यादा लोग काम करते हैं। मरीज़ों को जल्द से जल्द देखने के लिए ज़्यादा तकरीबन NHS के 700 से ज़्यादा हॉस्पिटल हैं। हुकूमत ने फैसला किया है कि 40 हॉस्पिटल जो हैं उन्हें न्यू तमीर करने हैं, जिनके लिए लाजमन ये है कि लोग भी उसमें भर्ती होंगे, न्यू जो होंगे। तो उसमें 2025 टू 26 तक सालाना बजट जो है उनका 164 अरब पाउंड से ज़्यादा रखा गया है। जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं, अगर उनका अब उनका NHS की तरफ से उनका हम देखा जाए उनकी तरफ से अगर हम उनका अंदाज़ा लगाते हैं कि उनको मामूली सा हम लोगों को फ्लू, ज़ुकाम, बुखार
इन्फेक्शन इस तरह का भी होता है, यहाँ तक कि जो कैंसर के मरीज़ भी गंभीर बीमारी का मसाइल उनके साथ जो होता है, तो यहाँ के रहने वाले वो पहले भी कंटेंट जो है वो अब जीपी में ही करते हैं, वहाँ से अपॉइंटमेंट लेते हैं और फिर वो इमरजेंसी यानी कि उनको स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होती है उसके तक पहुँचने के लिए उनको बहुत ज़्यादा मसले पहुँचते हैं, मसलों का यानी कि सामना करना पड़ता है। फिर उसके बाद तभी जाके वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर के से जाके महीनों के बाद जाके उनकी अपॉइंटमेंट जो होती है वो आती है। और ऐसे ही जैसे और भी लोग हैं जिनके बारे में मैं आपको उनकी भी जो वीडियो है वो दिखाती हूँ और उनकी ऑडियो भी आप सुन सकते हैं। जो मेरे साथ हो रहा है बेटी की वजह से, इसलिए इस टाइम वो बहुत ख़राब है। इमरजेंसी का मतलब होता है कि क्विक ट्रीटमेंट हो, क्विक मेडिसिन मिले, लेकिन इमरजेंसी को वो इतना लॉन्ग बना देते हैं कि 7 to 8 आवर्स हमें स्पेंड करनी पड़ता है अपने बच्चों को लेके, खुद को लेके। पेन स्टमक हो रहा है पिछले 8 महीने से, साथ में फीवर हो जाता है, डॉक्टर्स इसको चेक करते हैं, कहते हैं वायरल इन्फेक्शन है, मेडिकेशन देते हैं, घर भेज देते हैं, फिर 2 हफ्ते बाद सेम प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। मुझे तो लगता है कि अभी भी ठीक है, उनकी सर्विस ठीक है, सिर्फ थोड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए उनको। आपने सुन लिया है लोगों की परेशानी, जो लोग आपको बता रहे हैं कि इधर किस तरह का रवैया जो है डॉक्टर पेशेंट के साथ कर रहे हैं और किस तरह वो उनका चेकअप जो है वो कर रहे हैं। इतनी अच्छी ट्रीटमेंट भी नहीं कर रहे क्योंकि उनके पास जो डॉक्टर हैं वो बहुत ही यानी कि कम है। तो इस तरह अगर मैं 2023 की बात करती हूँ तो इसमें तकरीबन जो 13 लाख लोगों को डॉक्टर जो होते हैं वो एवरीडे उनका चेकअप होता है, उनको चेक किया जाता है। और हॉस्पिटल की अगर इमरजेंसी की हम बात करते हैं तो उधर 44,000 लोग लाए जाते हैं एवरी दिन, में से 25% लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया जाता है। और हर दिन एनएचएस की केयर में अगर मैं बच्चों की बात करूं तो 1600 यानी कि 1600 बच्चे पैदा होते हैं, यानी हर 54 सेकंड में एक बच्चा तो हर रोज़ पैदा, यानी कि 1 मिनट से भी थोड़ा टाइम में एक बच्चा एवरी मिनट में पैदा होता है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 1600 बच्चा जो है वो एवरी डे वो पैदा होता है। इसलिए डॉक्टर जो है जूनियर और सीनियर डॉक्टर्स की हड़तालों की वजह से कुछ ये जो स्टाफ है ये भी कुछ कम है। तो इसमें से बरसों में एनएचएस को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन यहाँ ये नहीं बोलना चाहिए कि एनएचएस का मॉडल दुनिया के लिए एक मिसाल है, बरतानिया में रहने वाले लाखों लोगों के लिए आखिरी उम्मीद है, इसलिए इसका फेल होना तो कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसे इक़दाम करने होंगे जो इस अदारे का खोया हुआ वक़ार जो है वो लुटा सके। तो अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो मैं ख़ुद भी ये बात कहती हूँ कि अगर पाकिस्तान में एमरजेंसी में जाते हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, उधर पैसे देते हैं, अपना इलाज करवा लेते हैं। लेकिन इधर प्रॉब्लम यह है कि इधर प्राइवेट तो कोई इलाज करवा ही नहीं अपना सकता, इतना एक्सपेंसिव पड़ता है। और अगर हम फ्री की बात करते हैं तो कितनी कितनी देर तक जो अपॉइंटमेंट है वो अगर सुबह को किसी ने कॉल 8:30 बजे से स्टार्ट कर दी, अगर उठा लिया आगे से, तो फिर भी कोई अगर आपको एम्प्टी जगह मिल गई तो फिर भी 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद आपका टाइम जो है वो आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। नहीं तो वरना तो 3-3 4-4 घंटे 5-5 6-6 घंटे के दिन में अपॉइंटमेंट इतनी लॉन्ग टाइम के लिए मिलती है। चलिए जी, मैंने उम्मीद करती हूँ कि आज की जो वीडियो है वो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, व्लॉग आज का पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया, जो चैनल पर न्यू है, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं जीपी से चेकअप करवाया और फिर मैं वापस अपने होम में आ गई थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं बताऊंगी कि हमें किस तरह टाइम जो है इधर से लेना पड़ता है और किस तरह हम अपनी जो ट्रीटमेंट है वो डॉक्टर से किस तरह करवाते हैं, तो वो भी मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगी। अगर इस वीडियो में बताना शुरू कर दिया तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं आपको कल की जो वीडियो होगी इंशाल्लाह कल उस वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ गाइड करूँगी। तो चलती हूँ, दो में याद रखना, मैं फिर लौट के बहुत प्यारे से व्लॉग के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।